ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। प्रातः स्मरण विश्व वंदनीय संत समर सद्गुरु कबीर साहब के पहुंचने कमलों में शायद सद्गुरु कबीर साहब के पहुंचे थे शायद सद्गुरु मान पहुंचने कमलों में शायद गीता ज्ञान के पावन बेला में संध्या के सत्संग इस बेला में हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं। पिछले अंक हम लोग ने जाना, अष्टमों अध्याय तक हम लोगों ने श्रवण किया। आज हम लोग नौमों अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। ओम अथ नमोध्याय। श्री भगवान वाचा इदं तु ते गुहातं प्रवश्यं मन स्वे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यद् ज्ञात्वा मोक्षस्य से शुभात्। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राज विद्या राजगुहा पवित्रमिदुमितं प्रत्यक्षवागम धर्मय सुसुखम के कर्तव्यम। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अश्रयधाना पुरुषा धर्मस्य अप्रयत्मानिवर्तते मृत्यु संसार प्रतंत्रमणि। हे परम तपी, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया तद्मिदं जगत् व्यक्त मूर्तनम मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहमं देशवस्ति। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं। न च मस्त स्थानी भूतानि पश्य मे योग मैवश्रव ईश्वरम भूत भ्रीन च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख के भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथा काश्यस्तो नित्यं वायु सर्वत्रगो महान, तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानित्यु प्रधाय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनः स्थानि कल्प आदौ विसृजाहम्। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। श्लोक 8 में श्री भगवान जी बोलते हैं, प्रकृतिम स्वबाष्टम विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामिमं कृत्सनम वसम प्रकृते वर्षात। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। न च मातानि कर्माणि निर्वदन्ति धनंजय उदासीनम मत्सक्तम तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं मानते।
मैदेशिना प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनेन कौन्तेय जगति परिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्राकृतिक चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। अब जानती माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम जनान्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ पर संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य जब मानते हैं। मेघाशा मे कर्मणानो मे ज्ञाना विचेतस राचसी असुरी चय प्रकृति मोहिनी श्रीता। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। महाआत्मा नस्तु मां पार्था दैवी प्रकृति आश्रिता भजन्तेन मनुष्यो ज्ञातवा भूता आदिम व्ययम। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतंसया दृग्वर्ता नमस्ते तंच मम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन च अपेन अजंतो मुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखा। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अहम कृतुरहम यज्ञाश्वधावम पौषधम मंतोहम हमें बजाम अग्निरम युक्तम। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, श्रद्धा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। श्लोक 16 में श्री भगवान जी बोले। अब श्लोक 17 में श्री भगवान जी बोलते हैं, पितामस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्र ओंकारम ऋक्षाम अजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और अजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति भर्तता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम वयम। प्राप्त होने योग परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। तपा अवहमम वर्षम निर्गुणमति सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदश्च महा अर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत्य असत्य भी मैं ही। त्रैविद्यम माम सोमपा पुत पापा यज्ञेष्टा स्वर्गतिम पार्थयन्ते ते पुण्यम शादा सुरेंद्र लोक मश्यन्ति दिव्य दिवन्वि देव भोगान। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम
कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दीप देवताओं के भोगों को भोगते हैं। श्लोक 21। ते त्वं भुक्त्वा स्वर्लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रिधर्म मनु प्रपन्ना गत अगतम काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। अन्य चिंतन्तो माम ये जना पाप्युपास्ते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम बहाव्यम। जो अन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। एप्यम देवता भक्ता अजंते श्रद्धाया विरंता तेपि मामे कौन्तेय अजंत विधि पूर्वकम। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अहम ही सर्वज्ञानम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम भजन्ति तत्वे न चवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पूर्ण जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवर्ता देवीन पितृअन्ति पितृवर्ता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मधा जिनो अपि माम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पूर्ण जन्म नहीं होता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्वा पश्यन्ति तदहं भक्ति युपहताश्रमी प्रत्यानम प्रयतत आत्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। यत् करोषि यत् श्रांसी अजु होसी ददासी यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुस्व मर्दपनम। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। शुभ अशुभ फलैरेवं मोक्षस्य कर्म बंधनै संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो ममाप्यस्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। सो समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्तया मयि ते तेषु च अपावम। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा प्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में है और मैं भी उनसे प्रत्यक्ष प्रकट हूँ, उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अपि तेषु दुराचारो भजन्ते मनन भाग्ये साधुरेव स मंतव्ये व्यवस्थितो ही स। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। श्री
प्रम भवति धर्म आत्मा सन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रति जनानी न मे भक्ता प्रणश्यति। वह शीघ्र ही पर धर्मात्मा हो जाता और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। माम ही पार्थे व्यप्रास्थित एति सयु पाप्यो न स्त्रियो वैश्य अस्था शूद्रेश अस्तेपि आंति परमाम गति। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चंडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। किम पूर्ण ब्राह्मण पुण्य भक्ता रजस्यता अनित्यम सुखम लोकमीम प्राप्य भजस्व माम। फिर इसमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजश्री भक्तजन मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मन मना भव मद भक्तो मत्याजी मां नमस्करु मामे वस्यसि युक्तन्वय आत्मनम मत परायणा। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुहो योगा नाम नमो अध्याय। जय श्री सद्गुरु। सभी प्यारे भक्तों, सद्गुरु के प्यारे, प्रभु के प्यारे दुलारे माताओं, बहनों एवं भाइयों, भक्तों एवं श्रद्धालुओं, सभी को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। इस सत्संग में आप श्रवण कर पाए इस गीता ज्ञान के इस 9वें अध्याय, इस वीडियो के सत्संग के माध्यम से श्रवण करते हैं। बहुत ही धन्यवाद। हम लोग सद्गुरु माँ के गीता प्रेस से गोरखपुर से एक छोटी सी पुस्तक श्रीमद्भगवत गीता का टीका भाष हम जयदयाल गोन्के जी के द्वारा हम लोगों ने श्रवण कर रहे हैं। इस सद्गुरु माँ के झारखंड प्रदेश, ऐसे तो विश्व उन्हीं का है, पर जहाँ गुरु माँ ने जन्म लिए तो पावन प्रदेश झारखंड और गिरिडीह नगरी गुरु माँ का जन्मभूमि। एक छोटे से करणपुरा में कुटीर में हम लोग श्रीमद्भगवत गीता के 9वां अध्याय का श्लोक 1 से श्लोक 34 तक का पूर्ण 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। इन्हीं वक्तव्यों के साथ आज दिनांक 17 सितंबर बुधवार 5:21 में आज ये पूर्ण हुआ। पाँच बजे लगभग और 5:21 तक पूर्ण हुआ। इन्हीं वक्तव्यों के साथ आज का विराम लेते हैं। शायद शायद इसके आगे फिर अगले सत्र में हम लोग आगे श्रवण करेंगे। शायद जो भी सत्संग वीडियो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पूर्ण देखने की कोशिश करें, सुनने श्रवण करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद